दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चमत्कार करने वाले बाबाओं के पास ऐसा कौन सा जादू है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाता, जो न केवल आम लोगों को भ्रमित करता है बल्कि कभी कभी विज्ञान को भी चुनौती देता हुआ नजर आता है। और किस तरह से बढ़ता हुआ बाबा कल्चर भारतीय राजनीति को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाबाओं की काली सच्चाई सबके सामने आने के बावजूद भी लोग सच को नकारते हुए देखे जा सकते हैं और अपने बाबाओं के गलत होते हुए भी उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनना चाहते। आखिर ऐसा क्यों कुछ भारतीय लोग सच को जानते हुए भी इसे नकारने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रघु। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत में चमत्कार करने वाले बाबाओं का प्रभाव हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में बाबाओं का चमत्कारों के नाम पर लोगों को आकर्षित करना एक धंधा बन गया है। ये बाबा अक्सर ईश्वरीय शक्ति होने का दावा करते हैं, जैसे पानी के छिड़काव से भूत भगाना, बिना छुए वस्तुओं को हिला देना और लोगों को अपना भविष्य बता देना, और यहाँ तक कि मंत्रों से अग्नि प्रकट कर देना। लेकिन विज्ञान और तर्कवादी सोच के आधार पर इन सभी चमत्कारों की जांच की जाती है तो ये महज मानसिक भ्रम और जादूगरी के खेल पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चमत्कारों पर विश्वास करने का सीधा संबंध लोगों की भावनाओं से होता है, उनके डर, उनकी कमजोरियों से होता है। दोस्तों, होता यह है कि जब लोग किसी तकलीफ में होते हैं, मानसिक अशांति से गुजर रहे होते हैं, तब वे किसी ऐसी चीज की उम्मीद करते हैं जो इन्हें इस दुख के समंदर से बाहर निकाल सके, और फिर यहाँ से चमत्कारों का विचार पैदा होता है। और यही कारण है कि चमत्कारों का प्रभाव आज समाज में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, चमत्कारों को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि ज्यादातर चमत्कार या तो भ्रम है या फिर हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति का फायदा उठाने वाले कर्ता। विज्ञान के जरिए इनका खंडन किया जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि लोगों की आस्था अक्सर विज्ञान से ऊपर होती है, लिहाजा वे इस चमत्कारों की काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी। अब बताओ। नहीं हो रहा है। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो नहीं रहा। इधर आ जाए, निकल के आ जाइए, निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं, वो बार बार डिश करके खींच प्रमाण रहे दे हैं। रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी। डिश करके खींचा उन्होंने। अब बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको। बाबा माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा लीजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन। और इससे कहीं अधिक भयानक बीमारियों का इलाज बाबाओं को करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, चमत्कारों का इतिहास दिखाता है कि वो हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इन सब पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए या फिर तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान प्रमाण और परीक्षण पर आधारित होता है और बाबाओं के दावे अंधविश्वास और उनकी भावनाओं पर, जबकि विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि इन चमत्कारों के पीछे केवल मनोवैज्ञानिक, रासायनिक और मानसिक भ्रम होते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट जेम्स रैंडी, जिन्होंने 90 के दशक में सत्य साईं बाबा के चमत्कारों का भंडाफोड़ किया था। सत्य साईं बाबा का दावा था कि वो हवा में आभूषण प्रकट कर सकते हैं। उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान और अलौकिक शक्ति मानने लगे थे, लेकिन जेम्स रैंडी ने वैज्ञानिक तरीके से इसे एक साधारण जादूगरी सिद्ध करके दिखाया। और यही नहीं, आगे चलकर जेम्स रैंडी ने सन 1964 में $1 मिलियन का इनाम भी रखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से इन चमत्कारों को प्रमाणित करके दिखा दे तो उसे $1 मिलियन अर्थात $10 लाख का इनाम मिलेगा। अफसोस, 1964 से लेकर 2015 तक कोई भी साधु महात्मा जो कि चमत्कारी शक्ति होने का दावा करता है, इस इनाम को नहीं जीत पाया। और फिर 2015 में जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन ने इस चुनौती को समाप्त कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि बाबाओं को पैसे क्यों चाहिए, वो सब मोह माया छोड़कर ही तो बाबा बने हैं। जी हाँ, लेकिन वो पैसा किसी चैरिटी में भी तो दिया जा सकता है। उस पैसे से जरूरतमंदों की मदद भी की जा सकती है। दोस्तों, जेम्स रैंडी का उद्देश्य लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना था। जेम्स रैंडी ने अपने जीवन में कई बार ऐसे दावों की जांच की और दिखाया कि ये तथाकथित चमत्कार
वास्तव में हाथ की सफाई या फिर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के रिजल्ट्स होते हैं। दोस्तों, जेम्स रैंडी ने जीवन भर तर्क और साइंटिफिक वे में सोचने को बढ़ावा दिया और इस बात को साबित किया कि भरोसा तथ्यों पर होना चाहिए, न कि बिना प्रमाण वाले दावों पर। दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल, क्या बढ़ता हुआ बाबा कल्चर भारतीय राजनीति को अंदर से खोखला कर रहा है? हमें ये मानना होगा कि भारत में धर्म सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि इमोशन है। यहाँ बाबाओं को लोग संत नहीं बल्कि भगवान का दर्जा देने लगे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आजकल के पढ़े लिखे बाबा खुद को भगवान क्लेम करने से भी अपने कदम पीछे नहीं करते। आई वॉन्टेड टू लुक एट दिस वीडियो। तो मैं बोला यदि महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। दोस्तों, कई बाबाओं के पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो उनके विचारों शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे योग, ध्यान, नैतिकता और अध्यात्म की बातें करते हैं, लेकिन असली खेल इन सब के पीछे छुपा होता है। राजनीति में इनका रोल सिर्फ धार्मिक प्रवचन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका सीधा कनेक्शन सत्ता से होता है। पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और बदले में बाबा सरकार से आर्थिक और प्रशासनिक फायदे उठाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और बाबाओं की जोड़ी कुछ इस तरह से है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आज के समय में कई बाबा नेताओं के इतने करीबी हो चुके हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। गवर्नमेंट भी इन पर कार्रवाई करने से कतराती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वोट बैंक को खोने का डर लगातार बना रहता है। और यहाँ तक कि कई मामलों में जब किसी बाबा पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम काम करने लगता है। हम सब जानते हैं कि बाबाओं के आश्रम और धार्मिक संस्थाएं आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। भक्तों के चढ़ावे और डोनेशन के अलावा कई बाबा अपने आश्रमों के जरिए बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। योग, आयुर्वेद, हेल्थ प्रोडक्ट्स और दूसरी व्यवसायिक गतिविधियों से पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, ये पैसा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं बल्कि चुनावी फंडिंग और राजनीति प्रचार प्रसार में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाबाओं की राजनीति पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। सबसे चिंता की बात तो ये है कि बढ़ता हुआ बाबा कल्चर सिर्फ राजनीति को ही नहीं बल्कि समाज को भी अंधविश्वास और अज्ञानता की ओर धकेल रहा है। कई बाबा वैज्ञानिक सोच और तर्कवाद के खिलाफ जाकर चमत्कारों और झूठे दावों से आम जनता को गुमराह करते हैं। उनके भक्त बिना सोचे समझे हर बात पर विश्वास कर लेते हैं और तार्किक दृष्टिकोण को नकारते हुए उनकी हर बात को परम सत्य मानने लगते हैं। लोगों की इस प्रवृत्ति से समाज में तर्कशीलता कम होती जा रही है। लोग बिना सोचे समझे बाबाओं के अंधभक्त बनते जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बाबा घोटाले, यौन शोषण, हत्या और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सत्ता के संरक्षण में सुरक्षित रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाबाओं के पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वोट बैंक को खोने का डर लगातार बना रहता है। राम रहीम, आसाराम, स्वामी नित्यानंद जैसे बाबाओं पर गंभीर आरोप लगे। जब भी किसी बाबा पर आरोप लगता है तो उनके अनुयायी लड़ाई, दंगे और हिंसा पर उतर आते हैं, जिस कारण कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। दोस्तों, देश में हो रहे अत्याचारों के प्रति ये बाबा लोग क्या कहते हैं, इस वीडियो में देखिए। एक संत कहते हैं कि लड़कियां कभी कभी रेप एंजॉय करती है। Not that the women do not like rape, they like sometimes. The willing. और कई संत कहते हैं कि गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, गलती एक तरफ से नहीं होती। और कुछ संतों ने तो रेप कर ही दिया। Asaram are now convicted in this rape case of 20. और यहाँ तक कि कई संत ऐसे भी हैं जो दूसरे रेपिस्ट संत को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है। ये सब देखकर राहत इंदौरी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन याद आती है। वो कहते हैं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी ही नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बाय द वे, संतों से मेरा मतलब सभी धर्मों के ठेकेदार। इस तरह के मामलों में कई बार गवर्नमेंट भी कठोर कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आम जनता ऐसे बाबाओं को फॉलो करती है और उनके खिलाफ लिया गया कोई भी एक्शन गवर्नमेंट के वोट बैंक को डेफिनेटली प्रभावित करता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत में कई बाबाओं की काली सच्चाई जनता के सामने आने के बावजूद भी उनके अनुयायी उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। वो सच को जानते हुए भी नकारते हैं और किसी भी आलोचना को एक पर्सनल अटैक के तौर पर लेते हैं। दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग उन कुछ मुख्य कारणों में से एक है। बाबा अपने अनुयायियों को धीरे धीरे अपनी लक्ष्यदार बातों से मानसिक रूप से नियंत्रित कर लेते हैं और भक्त उनकी हर बात को परम सत्य मानने लगते हैं।
भक्तों को लगता है कि अगर वे बाबा की निंदा करेंगे तो उन्हें किसी न किसी रूप में दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। परिवार और समाज के दबाव में भी लोग सच को नकारते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ सकते हैं। जैसे आपको छोड़कर परिवार के सभी सदस्य किसी बाबा पर भरोसा कर रहे होते हैं या फिर किसी ऐसी दिव्य शक्ति पर भरोसा कर रहे होते हैं और आप उस चीज को नहीं मानते क्योंकि आपके पास उसे सच मानने का कोई रीजन नहीं होता, तो वो कहते हैं कि तुम ही हो बड़े ज्ञानी, अब तो मूर्ख है जो बाबा की बातें मान रहे हैं। अब इन सवालों का आखिर क्या ही जवाब हो सकता है। खैर, नेक्स्ट है इमोशनल अटैचमेंट। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी बाबा से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है तो उसकी हर बात को सच मानने लगता है, भले ही उसके खिलाफ कोई अपराध सामने आए हो या फिर ना आए हो। इस इमोशनल कंडीशन को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये इमोशनल अटैचमेंट आखिर किस तरह से काम करता है, क्यों ये इतना मजबूत होता है कि लोग तर्क और सच को भी नकार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं और वो बाबा के आश्रम में जाता है और वहाँ उसे कुछ दिन के लिए मानसिक शांति मिलती है। अब वह मानने लगता है कि बाबा ही उसके जीवन के उद्धारक हैं। अगर बाबा के खिलाफ कोई अपराध उजागर होता है तो इसे स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन उसे नकारने के लिए तैयार नहीं होता। वन मोर एग्जाम्पल, अगर किसी बीमार व्यक्ति को बाबा के प्रवचन या फिर सो कॉल्ड चमत्कारी जल से अच्छा महसूस होने लगता है तो वे भक्त बाबाओं को उनकी नैया पार करवाने वाले मान लेते हैं, उद्धारकर्ता मान लेते हैं, साक्षात देव स्वरूप मान लेते हैं। और अगर बाबा के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोप लगते हैं और उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो भक्त कहता है कि नहीं, हमारे बाबा ऐसे नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है, हमारे बाबा जी को फंसाने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, होता ये है कि लोगों को बाबा के चमत्कार सुनने और देखने में बहुत मजा आता है। जब कोई बाबा अपने अनुयायियों को दिखावे के चमत्कार दिखाता है तो उनके भक्त उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोगों को बाबा की चमत्कारी बातें और चमत्कार देखने में ज्यादा मजा आता है बजाय चमत्कारों के पीछे की सच्चाई जानने के। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चमत्कार आकर्षक होते हैं, उनका पर्दाफाश होना कंपैरेटिवली उतना आकर्षक नहीं होता। मजेदार और रोमांचक बातें जल्दी फैलती है बजाय तर्कसंगत और वैज्ञानिक तथ्यों के। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाबा मिट्टी उठाकर उसे सोने की चैन बना देता है तो ये वीडियो ज्यादा वायरल होता है, लाखों में इसे व्यूज मिलते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति ये बताने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाथ की सफाई है तो इस वीडियो को कंपैरेटिवली बहुत कम व्यूज मिलते हैं because they do not find it as interesting as the miracles are। दोस्तों, तर्कशीलता को समझने के लिए समय, धैर्य और खुले दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन एक तैयार की गई चमत्कारी कहानी ज्यादा आसान और दिलचस्प होती है। लोग उसी पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके पहले से मौजूदा विश्वासों को मजबूत कर रहा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सच को पचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से किसी बाबा का भक्त है और उसे अचानक से पता चलता है कि ये बाबा फर्जी है, क्योंकि सच को स्वीकारने का मतलब होगा कि उसने इतने लंबे समय से अंधे होकर विश्वास किया है और धोखा खाया है और ये बात कोई भी नहीं मानना चाहता। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को लेकर किसी बाबा के पास जाता और बाबा हवा में राख लेकर फूल बना देता है तो वे लोग श्रद्धा के साथ बाबा के समक्ष झुक जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाथ की सफाई है तो वो इसके काउंटर में जवाब देते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मीडिया और सोशल मीडिया का रोल। आजकल चमत्कारों को प्रमोट करने वाले वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं क्योंकि लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कोई अगर उनको डिबंक करने वाला वीडियो बनाए तो यह वीडियो उतना ज्यादा नहीं चलता क्योंकि ये उतना दिलचस्प नहीं होता। अगर वीडियो का टाइटल होता है देखिए बाबा ने मंत्र वाचन से अग्नि प्रकट की तो उस वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं। लेकिन अगर वीडियो का टाइटल होता है देखिए कैसे बाबा की ट्रिक का हुआ पर्दाफाश तो इसे कंपैरेटिवली बहुत कम व्यूज मिलते हैं। धार्मिक और सामाजिक दबाव वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बाबा के चमत्कार पर सवाल उठाता है तो उसे समाज में नीची नजरों से देखा जाता है। उसे कहा जाता है कि वो तो आस्थाहीन है, पाप कर रहा है, अज्ञानी है वो, या फिर उसकी सोच गलत है। इस वजह से भी लोग चमत्कारों के बारे में खुलकर सवाल करना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, हमने जाना कि तथाकथित चमत्कारी बाबा आम जनता को अपने जाल में किस तरह से फंसाते हैं और किस तरह अंधविश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते लोग सच को भी नकार देते हैं। दोस्तों, बाबाओं का ये कल्चर सिर्फ व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे समाज और राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। यह न केवल विज्ञान और तर्कशीलता को कमजोर करता है बल्कि हमारे लोकतंत्र और सामाजिक चेतना को भी ठेस पहुंचाता है। दोस्तों, अंधविश्वास से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच। किसी भी बात को आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सवाल पूछें, हर दावे को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखें। दोस्तों, भावनाओं में बहकर सच को नकारना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है।
किसी भी व्यक्ति या फिर विचारधारा का अंधे होकर समर्थन करने के बजाय निष्पक्ष होकर सत्य को जांचने की कोशिश करें। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा और जागरूकता ही असली शक्ति है। दोस्तों, याद रहे कि आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन तर्क और विज्ञान सार्वभौमिक है। हमारे जीवन में बढ़ते हुए अंधविश्वास और बाबाओं की छवि ये सिखाती है कि हमें शिक्षा, तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और दिलचस्प विषय के साथ। This is the channel where I uploaded the videos regarding thinking how we can make our better decisions. If you like this video, then the uploaded content may be according to you. Do like the video, hit the subscribe button and press the bell icon so that you get notified whenever I upload the next videos. My name is Raghu. I'll see you in the next video. Thank you.